दोस्तों आज आपने मार्केट में शुरुआत में जो देखा वो कोई खास अच्छा मार्केट देखने को नहीं मिल रहा था। लास्ट में जाते जाते मार्केट में एक अच्छी तेजी हो गई, ये भी आपने सबने देखा। सोने और चांदी में भी तेजी है। तो पहले जो कहा जाता था कि मार्केट अगर बढ़ेगा जिस दिन, तो उस दिन सोना चांदी गिरेगा, तो आज ऐसा भी नहीं था। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट खराब ही है। सोना चांदी तो बहुत अच्छा चल रहा है, नो डाउट। अगर किसी ने खरीदा होगा, मैंने पहले बताया था बहुत पहले कि मैंने गोल्ड बीस खरीदा है। मैंने आपको कुछ तो देख रहे होगे पहले वाले, हालांकि कम तो हो गए हैं लेकिन एक दो तो होगा जिसे याद होगा। बताना याद है कि नहीं, कमेंट में बताना यस नो लिख कर कि मैंने बोला था कि आपसे एक बार कि मैं सोना खरीद रहा हूँ, मतलब गोल्ड बीस ईटीएफ खरीद रहा हूँ, तो आप भी अगर देखोगे तो अच्छा रहेगा। तब से लेकर ना डबल हो गया, ये मान के चलो। डबल नहीं तो एटलीस्ट 80% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है मुझे। किसी ने अगर उस समय सिर्फ मेरे कहने पे भी लिया होता ना, तो भी आज कमाल हो गया होता। हालांकि तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे कहने पे लिया मत करो, लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी होगी तो उसे गलती का परिणाम बड़ा अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन आज जो हुआ वो हुआ। जीएसटी की मीटिंग चल रही है, आपको याद हो, आज चालू है। और उसमें से जो अपडेट्स हैं वो हम आज देखने वाले हैं। क्या चीज़ें सस्ती हो रही हैं, क्या महंगी होंगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपके सामने मैंने एक स्क्रीन रखी है। एंड स्क्रीन में आप क्लियरली देख रहे हो कि 24,715 पर आज जो है आपको मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में तो मार्केट नीचे ही था, निचले स्तर से अगर आप देखो तो आज मार्केट अच्छा 0.1% की तेजी दिखा कर गया। अगर हम लोएस्ट लेवल से देखें तो वही देखने को मिला, जो तेजी आई वो हाफ टाइम के बाद ही बेसिकली देखने को मिली ही है। एक महीने के रिटर्न अभी भी फ्लैट हैं। 6 महीने में अगर हम देखें तो 11% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल निचले स्तर से दिखा रहा है 6 महीने वाला। वाईटीटी अगर आप देखोगे तो 4%, एक साल में तो अभी भी 2% नेगेटिव है। तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मार्केट तो ऐसा नहीं है कि हर साल 20-25% बढ़े, ऐसा तो होता नहीं। निफ्टी का तो यही हाल है, ठीक है। लेकिन जो मैं बोल रहा था ना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग वाली बात, तो वो हम देख लेते हैं पहले। क्या है मीटिंग और क्या है इंपॉर्टेंट इस मीटिंग में। ये देखो, जीएसटी काउंसिल मीटिंग अंडर वे, व्हाट विल बिकम चीपर एंड डेयर आफ्टर जीएसटी स्लैब चेंजेस, टॉप थिंग्स टू एक्सपेक्ट। तो अगर देखा जाए, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कल आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस जो रिपोर्ट में है उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। अभी मैं आपको ना, ये मत देखना कि रिपोर्ट देगी और भाग गए आप कहोगे ये तो मैं मालूम था नहीं। लास्ट में ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद आपको करना क्या है, नहीं तो आप बुरी तरह फंसने वाले हो। बताऊंगा, सबर रखो थोड़ा सा। दो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये तो आपको मालूम है 12% और 28% काट दिए गए हैं। ये पहले 4 स्लैब रेट थे, 12, 28, 15, 18। तो इसमें 12 और 28 हटा दिए गए, 15 और 18 ही प्रपोज कर दिए गए कि यही दो रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि ये तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सी चीजें इससे इम्पैक्ट होंगी, स्पेशली सस्ती कौन कौन सी होंगी। तो चलो हम यही देख लेते हैं कि पहले सस्ता क्या होना है। ये इधर एक वीडियो, ये यार ऐड बहुत आते हैं, मैं खुद परेशान हूँ इन वेबसाइट से। तो ये देखो, मोदी गवर्नमेंट प्रपोज, ये तो मैंने आपको बताया कि 12 और 18 सॉरी 5 एंड 18 यही दो स्लैब प्रपोज करे गए, यही रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये दूसरा पॉइंट आप अगर पढ़ो ना, द प्रपोज्ड चेंज सजेस्ट यूनिफॉर्म 5% टैक्सेशन फॉर ऑल फूड आइटम्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट करेंटली स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रेट्स। तो यहाँ अगर आप देखो तो कहा यह जा रहा है कि 5% का जो टैक्सेशन है वो सभी फूड आइटम पर लगा दो। पहले क्रीमी पॉपकॉर्न पे इतना, नॉन क्रीमी पॉपकॉर्न पर इतना, मीठे पॉपकॉर्न पर इतना, खट्टे पॉपकॉर्न पर इतना। ये तो आपको याद होगा ना, निर्मला ताई का बयान एक बार बड़ा फेमस हो गया था। पॉपकॉर्न को लेकर बड़ा समझा रही थी कि इस तरीके के पॉपकॉर्न होते हैं, इस तरीके के पॉपकॉर्न होते हैं। और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का सबसे टॉप पोस्ट है, उस पर बैठकर हमें पॉपकॉर्न के बारे में समझा रही है, कुछ काम की बात नहीं कर रही है। तो अब ये प्रपोज किया गया है कि अलग अलग पॉपकॉर्न में डिफरेंसेस मत देखो। पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न ही होता है, मतलब हर खाने का आइटम को 5% पर डाल दो। ज्यादा दिमाग मारो मत, ना खुद कंफ्यूज हो ना जनता को कंफ्यूज करो। पूरा जितना भी खाने का मामला है ना, जो चीज मुंह में जा रही है वो आप एक तरीके से 5% के टैक्सेशन पर ला दो बस। ज्यादा दिमाग मारोगे तो खुद होगे कंफ्यूज, दूसरों को कंफ्यूज कर दोगे, बिजनेसेस कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता। पहले तो इतने कॉम्प्लिकेट, मतलब पहले नहीं अभी भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं जीएसटी रेट्स के, बिजनेसेस को भी नहीं मालूम कि करना क्या है। लेकिन अब कहा जा रहा है
कि खाने का आइटम जितने भी हैं उन्हें सबको 5% पर डाल दो। इससे ना बड़ा ही फायदा होगा। एफएमसीजी जो कंपनी है, स्पेशली जो खाने का आइटम बनाती है, बहुत सारी बनाती है, नेस्ले हो गया, अगर बड़ी कंपनी में बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बनाती है बहुत सारी चीज़ें, बीकाजी हो गया, वो भुजिया वाली कंपनी, वो भी बनाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंपनी है, वो आप चेक करना है, आपको चेक करना है इतना तो, कि कौन कौन सी कंपनी है। एंड साथ में ना टेक्सटाइल प्रोडक्ट भी हैं इसमें, कपड़े वाले भी। अब पहले भी बड़ा नाटक था यार कि कपड़े में ये सुई से होंगे, ये कपड़े का जो ऊन का होगा इसका अलग अलग है, बड़े ड्रामेट है। अब ये कहा जा रहा है कि सभी टेक्सटाइल को डाल दो, जितना भी कपड़े से बना हुआ चीज़ है ना सबको 5% में डाल दो। इसका भी बड़ा कुछ कंपनीज हैं जो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, उन्हें भी बड़ा फायदा हो सकता है, तो उन पर ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट ये तीसरा है, एडिशनली द कंज्यूमर ड्यूरेबल आर प्रपोज्ड फॉर 18% ब्रैकेट रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड जीएसटी फॉर कॉमनली यूज्ड आइटम लाइक रेफ्रिजरेटर, लार्ज टीवी सेट होगा शायद, एंड एयर कंडीशन। तो यहाँ पर यही इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम जो हो गए, जो कंज्यूमर गुड हैं, जो ज़्यादा यूज होते हैं, उन सबको ना 18 में डालो। पहले 28% में थे, देखो 18 वाले 5 में तो 12-13% घटेगा, और 28 वाले 18 में तो भी 10% घटेगा। तो फायदा तो सब में ही हो रहा है बेसिकली, अगर आप देखो तो। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाली कंपनीज हैं, जो भी है उसमें एक नहीं है, दुनिया भर की कंपनीज आती। मैं एक का क्या ही नाम लूँ, एवेल्स, ब्लू स्टार, डिक्सन तो बहुत बड़ी कंपनी है इस मामले में, तो सॉरी, उस पर भी आपको जो है ध्यान देना चाहिए। एंड उसमें कम होंगे, घटेंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम देखें 40% का स्लैब रेट लगेगा सिन प्रोडक्ट कौन से होते हैं यहाँ, तो अगर आप देखोगे सिन प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट लग्जरी आइटम, मतलब सिन प्रोडक्ट तो वो हो गए दारू और सिगरेट वाली कंपनी, ठीक है, उन पर लग भी जाएगा तो किसी को कोई खास दिक्कत नहीं है। जो पीने वाले होंगे उन्हें होगी दिक्कत, लेकिन एज सच किसी को इन जनरल किसी को खास कोई दिक्कत नहीं, लग जाए तो लग जाए, 40 के 50 भी लगा तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़ी कार हैं, अब बड़ी कार हैं तो क्या सीन है ना कि वो आउट ऑफ रेंज है मिडिल क्लास के, तो मिडिल क्लास को तो उससे कोई लेना देना है नहीं। अगर आप लगाओ तो लगा दो, 50-60 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, उन पर अगर लगा भी दियो तो गरीब आदमी मिडिल क्लास को कोई लेना देना है नहीं, और वही पॉपुलेशन ज़्यादा भी है, तो उन पर लगा दो तो किसी को लेना देना नहीं। छोटी गाड़ियों पर तो टैक्स घट रहा है, 28 से 18 ही आ रहा है, तो उनके फायदे हैं। जो छोटी कार है, एंट्री लेवल है, 10-20 लाख तक की गाड़ी आप कह सकते हो, 20-25 लाख तक की गाड़ी जो है उन पर तो टैक्स घट रहा है, तो उनके तो रेट घटेंगे। तो ये गाड़ी बनाने वाली कंपनी को भी फायदा ही है। जो बड़ी कार तो वैसे भी कितनी बिकती है, तो उन पर तो रेट बढ़ेगा तो बढ़ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ लिखा है द रिस्ट्रक्चरिंग वुड लाइक रिजल्ट इन अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द आइटम प्रेजेंटली अंडर द 12% टैक्सेशन मूविंग टू 5% ब्रैकेट, whilst about the 90% goods currently taxed at 28% would shift to 18%। तो जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 18% पर फिलहाल है, 12-18, वो जो है 99% उसमें से घटकर हो जाएंगे 5% पर, और 28 वाले में 90% ऐसे हैं जो घटकर हो जाएंगे 18। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो क्लियर लिखा है, स्मॉल कार जो है, जो 12 सीसी तक की हैं, वो 28 से 18 में चली जाएंगी। 2 व्हीलर जो है, वैसे 1200 सीसी में ना तो बहुत छोटी गाड़ी आ रही है, जो एसयूवी नहीं आएगी इसमें, स्कॉर्पियो टाइप की गाड़ी, वो तो इससे ज़्यादा हो जाती है। 2 व्हीलर, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, 2 व्हीलर बहुत बड़ा सेगमेंट है, 350 सीसी तक। अब 350 सीसी में सब बाइक आ जाती हैं, आप ये मान लो अच्छी से अच्छी बाइक है, बुलेट भी आ जाती है, क्लासिक भी आ जाती है, तो इसमें लगभग आप ये कह सकते हो पूरा 2 व्हीलर सेगमेंट जो है 18 में आ जाएगा, जो 28 में था। 3 व्हीलर, एम्बुलेंस और बाकी के 3 व्हीलर भी घट जाएंगे। ट्रैक्टर भी 5% में आ रहा है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड 5% में आ रहा है, एसी वॉशिंग मशीन 18 में आ रहा है, पहले ही सब 28 में थे, ठीक है। टूथपेस्ट, टॉयलेटरीज 18 से 5, बटर, ड्राई नट 12 से 5, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, मतलब खाने की चीज़ें हैं वो सब अब मैंने शुरू में ही बता दिया, 12 से 5। लास्ट सीमेंट 28 से 18। तो यहाँ सेक्टर समझ में आ गए। सीमेंट सबसे नीचे दिखा रहा हूँ, सीमेंट सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी में सब कुछ आ जाता है, और टेक्सटाइल भी हो गया, एंड 2 व्हीलर भी हो गया, 4 व्हीलर सेगमेंट भी हो गया, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी हो गए। बहुत सारे सेगमेंट हो गए, लगभग आप ये मान के चलिए मार्केट की ज़्यादातर चीज़ें आ गई इसमें, और इन पर सब पर टैक्स घट रहा है। अब बात यह आ जाती है कि चलो टैक्स घटेगा, कल अनाउंस होगा, लेकिन अनाउंसमेंट के बाद मत खरीद लेना भाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। अनाउंसमेंट से जो पहले खरीदा है वो सही है, उनमें तेजी आ सकती है,
लेकिन कहीं आपने अनाउंसमेंट के बाद अगर खरीद डाले और उनमें हो गई 5-5% की तेजी और आपने खरीद लिया तो फंस सकते हो, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद एक स्पाइक तो आएगा, लेकिन अगर इस किसी ने स्पाइक में खरीदा तो चांसेस होंगे कि वही फंसेगा। पूरे पूरे चांस होंगे कि वही फंसेगा। इसलिए अगर आपके पास पहले से जो है वो तो बढ़िया है, क्योंकि बातें तो पहले से चल रही, मैंने भी आपको 2 वीडियो में पहले ऑलरेडी बताया कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी कंपनी, अगर आपने तब खरीद रखा तो अच्छी बात है। और अनाउंसमेंट के बाद तो एक स्पाइक आएगा तो अच्छी प्रॉफिट हो तो निकल भी सकते हो, ये मान के चलो। लेकिन अनाउंसमेंट के बाद अगर आप खरीदोगे, तेजी के बाद खरीदोगे तो फंसने के चांसेस है, इस बात को भी समझो। तो चलो, कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये अभी भी अटकलें हैं कि ऐसा हो जाए हो ही जाएगा लगभग, लेकिन बिल्कुल मोहर लग जाएगी कल, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।